राधे राधे जी। आज मैं आपको चातुर्य मास की कथा, चतुर्मास चौमासे की कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आप मेरी कथा को अंत तक सुनिएगा जिससे आप पूरी कथा सुन सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ये कथा आपको चातुर्य मास की जो है श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को सुनाई थी कि इसको सुनने से क्या फल मिलता है, क्या पुण्य प्राप्त होता है। बहुत ही पावन और बहुत ही सुंदर कथा है, तो आप सुनिए और इनके सुन करके उसको जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिएगा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, हे कमल नयन, आपका यानी श्री हरि विष्णु का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, कृपया करके मुझे उसके बारे में बताइए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे कुंती पुत्र, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपने ये जो बात पूछी है वह सभी मानवों के हित में पूछी है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में श्री हरि विष्णु क्यों सोते हैं देव शयन के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा और सभी को इसकी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको चातुर्य मास की कथा भी बताता हूँ कि क्यों है चातुर्य मास, क्यों है देव शयन। जब सूर्य कर्क राशि में स्थित होता है तब देव सोते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आ जाए तब देव को उठाना चाहिए। अगर कभी अधिक मास या लौन का महीना आ जाए, पुरुषोत्तम मास आ जाए, तब भी ये विधि ऐसे के ऐसे ही रहती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस दिन विधि पूर्वक हमें देव शयन कराना चाहिए, और किसी भी देवता को नहीं, सिर्फ श्री हरि विष्णु को शयन कराना चाहिए, लड्डू गोपाल को भी नहीं, और कई बार कईयों की पूछते हैं, किसी की भी नहीं, पूरे विधि पूर्वक उनको देव शयनी करवाना। श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान करा के, श्वेत वस्त्र धारण करा के, तकिया का शैया दान करा करके, और किसी अच्छे पंडित ब्राह्मण से उनको शयन करवाना चाहिए, या स्वयं ही अच्छे से धूप दीप अच्छे से पूरी पूजा विधि करवाते हुए उनको शयन करवाना चाहिए, और कहना चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन के संपूर्ण विश्व सो जाता है, शयन से, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हे त्रिलोकीनाथ, आप 4 मास तक शयन करें और मेरे चातुर्य मास के व्रत को बिना किसी परेशानी के पूरा करें। और ये सब करने के बाद चातुर्यमास नियम का धारण करना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद से चतुर्मास शुरू हो जाता है। लेकिन इसे कई विभागों में भी बांटा गया है। देव शयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, या फिर द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, मतलब जो भी श्रावण मास में आ रही हैं तब से आरंभ कर सकते हैं, और जब कभी भी करें तो वो उसी हिसाब से आगे के कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद में द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, तब तक हमें वो चातुर्य मास का व्रत का नियम लेना चाहिए। कि इस दौरान देव मंदिरों में जो रंगीन बेल बूटे बनाने वाले मनुष्य होते हैं, वो 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री द्वारा पंचामृत स्नान कराते हैं, वह वैभवशाली होकर अनंत सुख भोगते हैं। कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने वाला मनुष्य स्वर्ग में जाकर देवराज के समान सुख भोगता है, और विष्णु की जो स्वर्ण प्रतिमा बना करके जो मनुष्य उसका धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करता है, वह देवलोक में जाकर के अनंत सुख भोगता है। ये भी कहते हैं कि चातुर्य मास के अंदर
जो मनुष्य नित्य भगवान को तुलसी जी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पे बैठ कर के विष्णु लोक को जाता है और भगवान विष्णु का धूप दीप से पूजन करने वाला मनुष्य अनंत संपत्ति मिलती है, अनंत संपत्ति की उसे प्राप्ति होती है। इस एकादशी से यानी कि देवशयनी एकादशी से कार्तिक के महीने तक जो मनुष्य भगवान विष्णु और अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्रदान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेने वाले चरणामृत पंचामृत जो लेते हैं वो मनुष्य इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे सभी ही पापों से कभी भी किसी भी पाप में लिप्त नहीं होते, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनने वाले और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करने वाले मनुष्य दानी, धनी, ज्ञानी और यशस्वी होते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति पर गौदान करते हैं वे निरोगता, दीर्घायु, यश, धन और बल पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोगी काया मिलती है तथा अच्छी संस्कारवान संतान होती है वो प्राप्त होती है। जो मनुष्य चातुर्मास में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को पाते हैं। चातुर्मास उपवास में जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्नान आदि कराते हैं और दुर्वा से इस को कहते हैं कि दुर्वा से ये मांगते हैं कि जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दे दो। तो ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वयं भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान विष्णु या शिव का गायन करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत करने वाला मनुष्य को उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे नारायण, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न होते हैं कृपया करके आप उनको नष्ट कर दीजिए। चातुर्मास में कई जो साधुजन हैं, ब्राह्मण हैं या जो भी व्रत नियम उपवास करने वाले हैं वो चंद्रायन व्रत करते हैं। तो उसमें अमावस से शुरू करके व्रत किया जा सकता है कि इसमें अमावस को 1 और प्रतिपदा को 2 और द्वितीय को 3 ग्रास, मतलब इस तरीके से बढ़ते हुए पूर्णिमा तक 15 ग्रास तक का भोजन किया जाता है। मतलब 1 ग्रास से शुरू करके आपको 15 ग्रास तक जाना होता है और पूर्णिमा के पश्चात 14, 13, 12, 11 इस तरीके से घटाते हुए अमावस तक वापस 1 ग्रास पे आ जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर रुके भगवान कृष्ण और बोले। इसमें प्रजापति व्रत भी किया जाता है और उसमें प्रजापति व्रत में क्या होता है कि 3 ग्रास से शुरू किया जाता है। 3 ग्रास, फिर 6 ग्रास, फिर 9 ग्रास ऐसे बढ़ाए जाते हैं। और जो साधक
प्रजापति और चंद्रायण व्रत करता है उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसमें कांसे का पात्र और वस्त्र दान की शास्त्रीय व्यवस्था की जाती है। चातुर्मास के समापन पर दक्षिणा से सुपात्र ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का विधान है, मतलब दक्षिणा देनी चाहिए। चातुर्मास व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए और यदि गौदान न कर सकें तो वस्त्र दान तो अवश्य ही करें। और नित्य प्रति जो मनुष्य ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और सभी पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत पूर्ण होने पर जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तथा उनको दान दक्षिणा देते हैं उनकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य आभूषण सहित अलंकार सहित बछड़े वाली गाय वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं वे चक्रवर्ती आयुमान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रयत्न के अंत तक देवराज के समान राज करते हैं। चातुर्मास में कहते हैं कि सूर्य भगवान और गणेश जी को जो मनुष्य नित्य प्रणाम करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है तथा गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वे मनोवांछित फल भी प्राप्त कर सकते हैं। और सूर्य और गणेश जी की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। दोनों ऋतुओं में जो मनुष्य शिव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ व सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत के पूर्ण होने पर चांदी या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के शयन करने के उपरांत जो मनुष्य यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर जो मनुष्य शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, वे कुबेर के समान धनवान होते हैं। जो मनुष्य इस वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा देते हैं, वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह तो कीर्ति को ही प्राप्त करता है। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी जी या पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी भर कर के दान करते हैं तो वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्रियों के साथ सुख भोगते हैं तथा इन्हें सौभाग्य अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सुपात्र संतान पैदा होती है। फल दान करने से नंदन वन के सुख प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। चातुर्मास में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। अगर रोज़ संभव ना हो तो अमावस्या और पूर्णिमा, जो 4 अमावस्या 4 पूर्णिमा पड़ती हैं उन पे खिला देना चाहिए। और इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान तो संभव नहीं है, हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुकाएं दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में तो धन धान्य पुत्र और विष्णु भक्ति मिलती ही है, अंत में भी मनुष्य को विष्णु लोक चला जाता है। चातुर्मास में कहते हैं कि व्रत के दौरान जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय भोजन खाकर के रहता है और अंत में भूखे को भोजन कराता है तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। और जो भक्ति पूर्वक नियम से भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को जाता है। और जो भगवान को शयन कराने के बाद भूमि पर शयन करता है तथा अंत में शय्यादान करता है तो उसकी शिवलोक में
पूजा होती है। चातुर्य मास में जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। चातुर्य मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करता है वह भी विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग करके भोजन करते हैं तथा व्रत के अंत में स्वर्ण के गेहूं दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य सावन के महीने में साग, भादों के महीने में दही, अश्विन के महीने या क्वार के महीने में दूध और कार्तिक के महीने में दाल का त्याग करते हैं उन्हें निरोगी काया मिलती है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं तो उस दिन किसी न किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को या किसी अपने मान्य पक्ष को भोजन अवश्य कराना चाहिए। चोरी करने वाला ब्राह्मण हो, झूठ बोलने वाला ब्राह्मण हो, मांस मदिरा खाने वाला ब्राह्मण हो या अन्य ऐसे कार्य जो त्याज्य हैं, जिनको हम सब त्याग देते हैं, जो हमें गलत लगते हैं, अगर हम उसे दान दे देते हैं तो वो हमारा दान हमें उल्टा पड़ जाता है और हमें पुण्य की जगह पाप प्राप्त होता है। और जब ये चातुर्मास पूरा हो जाए तब जब हम देव को उठाने का देव उठनी एकादशी पर पूरा करें तो हमें उद्यापन भी करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जब चातुर्य मास पूर्ण हो जाए तो हमें उद्यापन करते हुए किसी अच्छे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी बताई दी है। तो इसका अनंत फल प्राप्त होता है, ये मैंने इसका पूरा महात्म्य भी सुना दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब आप ये अनंत फलदायी है तो आप इसका फल प्राप्त कीजिए। तो हे युधिष्ठिर, आप जहाँ तक हो सभी को कहें कि अपनी श्रद्धा अनुसार चातुर्मास व्रत का नियमों का पालन करें, इस महात्म्य को सुने और इसे चारों तरफ फैलाएं जिससे लोगों में भक्ति भावना उत्पन्न हो। तो राधे राधे जी। कैसी लगी आज की प्रस्तुति? तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे, राधे राधे।